सीएम योगी आदित्यनाथ ने 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को दिया तोहफा। घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर मिलेगी जमीन। खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन का पट्टा। कई साल से पुनर्वास के इंतजार में थे सभी परिवार। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से कानपुर आए थे 63 परिवार। कानपुर देहात में 300 एकड़ जमीन की गई चिन्हित। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आजादी के बाद भी परिवारों को दंश झेलना पड़ा। भारत ने दोनों हाथ फैलाकर दी शरण। गरीबों पर पिछली सरकारों ने नहीं दिया ध्यान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की समीक्षा। प्रशासन और पुलिस को दिए शांति कायम रखने के निर्देश। कहा कि त्योहारों के मौके पर रहें सतर्क। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सीएम योगी के निर्देश। माइक की आवाज परिसर से बाहर न जाए। नए स्थलों पर माइक लगाने पर पाबंदी। यूपी में बिना इजाजत नहीं निकलेगा कोई धार्मिक जुलूस। सीएम योगी ने दिए आदेश। कहा कि परिसर से बाहर न जाए माइक की आवाज। 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। लखनऊ में योगी सरकार 2.0 की कैबिनेट बैठक। कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। अब से कुछ देर में शुरू होगी मीटिंग। चुनावी वादों को जमीन पर उतारने में जुटे मंत्रालय। आज सीएम योगी को चिकित्सा और स्वास्थ्य के 5 विभाग देंगे प्रेजेंटेशन। अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश। रात में तैनाती स्थल पर ही रुकें। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार बिना वजह ना जाएं मुख्यालय। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दिए निर्देश। बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों पर करे सख्ती। राजस्व बढ़ाने और 24 घंटे कंट्रोल रूम चलाने की निर्देश। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दिया हवाला। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली दंगों में गोली चलाने वाला सोनू चिकना गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, दंगाइयों को मिलेगी सख्त से सख्त सजा। दिल्ली दंगों का सामने आया बांग्लादेशी कनेक्शन। दंगे के लिए फंडिंग का भी हो सकता है खुलासा। आरोपियों के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। जहांगीरपुरी में शांति के लिए स्थानीय लोगों से मिल रही है मदद। पुलिस अमन कमेटी के लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं आला अफसर। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। ड्रोन से की जा रही इलाके की निगरानी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर पथराव। क्राइम ब्रांच की टीम पर पथराव। कई पुलिसकर्मी घायल। आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। पथराव के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। आरएएफ के जवान तैनात किए गए। जहांगीरपुरी में जांच करने गई क्राइम ब्रांच की टीम के खिलाफ महिलाओं का हंगामा। महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोका। जहांगीरपुरी दंगे की जांच में जुटी दिल्ली क्राइम ब्रांच। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को घसीटते हुए ले गई क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें कर रही हैं हिंसा की जांच। अब तक 100 दंगाइयों की पहचान। दंगे के दौरान 8 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस कमिश्नर ने हर एंगल से तफ्तीश करने की कही बात। कहा कि दंगे में शामिल किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों की धरपकड़ जारी। दिल्ली पुलिस ने 8 और लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली हिंसा पर एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी का बड़ा बयान। पूछा, शोभा यात्रा में आपत्तिजनक नारे क्यों? ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा कि सरकार की शय पर हो रही है हिंसा। एक तरफा गिरफ्तारी से कैसे होगा इंसाफ? हापुड़ में विवादित टिप्पणी के आरोप में एसपी नेता गिरफ्तार। पूर्व एसपी जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख को किया गया गिरफ्तार। हिंदू देवी देवताओं पीएम मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। वायरल ऑडियो के आधार पर दर्ज कराई गई थी एफआईआर। लाउड स्पीकर विवाद में एसपी नेता रुबीना खानम का विवादित बयान। कहा कि मंदिरों के पास करेंगे कुरान का पाठ। मुसलमानों को छेड़ने की ना करे कोशिश। न्यूज स्टेट की खबर का असर। लाउड स्पीकर विवाद में एसपी नेता रुबीना खानम पर एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ पुलिस ने भड़काऊ बयान देने पर की कार्रवाई। अलीगढ़ में वीवीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री प्रशासन से 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी, जिस पर आज डीआईजी रेंज दीपक कुमार ने साफ कर दिया कि किसी भी नई परंपरा की शुरू नहीं होने देंगे और अभी किसी को भी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की प्रतियोगी परीक्षार्थी कर रहे हैं मांग। छात्रों ने प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया। 12 अप्रैल थी परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। आगरा में महंगाई के विरोध में सपा का अनोखा प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर ढपली बजाकर किया विरोध। मिर्जापुर के लालगंज इलाके में डायरिया से हुई बच्ची की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। लापरवाही बरतने पर ग्राम विकास अधिकारी को किया गया निलंबित।
औरैया में सरकारी दफ्तर के काम के दौरान सोते दिखे अधिकारी और कर्मचारी, कैमरे में कैद हुए अधिकारी। शाहजहांपुर में 2010 और 11 में सिंचाई विभाग में हुए भर्ती घोटाले के मामले में 4 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज। चारों अधिकारियों की समिति ने 5 से 10 लाख रुपए लेकर अपने करीबियों और रिश्तेदारों को नियुक्ति दे दी थी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए सौंपा ज्ञापन। राजभवन पहुंचा था कांग्रेस का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। आपदा प्रबंधन पर सीएम धामी की बैठक। अब से थोड़ी देर में सचिवालय में होगी बैठक। आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम अधिकारी भी पहुंचे सचिवालय। वनाग्नि और आगामी मानसून सत्र को लेकर बैठक में होगी चर्चा। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राइम लाइफ केयर सुपर हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। सीएम ने कहा कि आधुनिक अस्पताल खुलने से क्षेत्र के आसपास के लोगों को भी बेहतर सुविधाओं का मिलेगा लाभ। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी तैयारियों को दे रही है अंतिम रूप। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह ने श्रीनगर में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रूट पर एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की जाएंगी। कांग्रेस में देखी बड़ी गुटबाजी। यशपाल यादव के पदभार ग्रहण समारोह में नदारत रहे 11 विधायक। यशपाल बोले पार्टी में सब कुछ ठीक। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। राज्य गठन के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अल्मोड़ा के विकासखंड में स्वास्थ्य मेला का हुआ आयोजन। बीजेपी विधायक महेश जीना ने किया शुभारंभ। मुफ्त उपचार से लोगों ने जाहिर की खुशी। भदोही में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। विद्यालय की जमीन पर किया गया था कब्जा। गोपीगंज इलाके का मामला। शामली में फिर बुलडोजर की धमक। कब्रिस्तान की भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। प्रशासन की कार्रवाई से भू माफियाओं में मचा हड़कंप। प्रयागराज में गर्जा बाबा का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए की बड़ी कार्रवाई। 40 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। जौनपुर में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। नाले पर बनी अवैध दुकानों को ढाया गया। भारी पुलिस फोर्स रही तैनात। नवाब यूसुफ रोड का मामला। बदायूं में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नालों से हटाया गया अतिक्रमण। आर्य समाज चौक से शवाजपुर मोहल्ले तक चलाया गया अभियान। फिरोजाबाद में व्यापारी से हुई 1 लाख की लूट। 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सहारनपुर में पुरानी रंजिश में चले लाठी डंडे। 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। थाना मिर्जापुर ग्राम शाहपुर की घटना। बागपत में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश घायल। 1 पुलिसकर्मी को भी लगी गोली। 3 बदमाश मौके से फरार। अयोध्या में मामूली विवाद में लोहे की रॉड से युवक की हत्या। परिजनों ने गांव के युवकों पर लगाए हत्या के आरोप। जांच में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का किया खुलासा। चोरी की कार हुई बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। कमलानगर थाना इलाके का मामला। हमीरपुर में बच्चों की विवाद को लेकर महिला से मारपीट। बच्चों की शिकायत करने गई महिला को पीटा। कुरारा थाना इलाके का मामला। सहारनपुर के सदर थाना इलाके में 3 दिन पहले रेलवे कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस ने करोड़ों रुपए की चोरी का किया खुलासा। चोरी के 23 लाख जेवर बरामद। 1,75,000 नगद भी बरामद। मार्च महीने में वशिष्ठ मणि के घर हुई थी चोरी। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हत्या के केस में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में बस और कार की भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। उन्नाव में डंपर की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर शव रखकर लगाया जाम। राजमार्ग पर कई किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतारें। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज बाईपास की घटना। सहारनपुर में कार ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। आम्रपाली के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। पोजीशन न मिलने तक नहीं देनी होगी होम लोन की ईएमआई। खरीदारों के सीआईबीएल पर भी नहीं पड़ेगा असर। ग्रेटर नोएडा में गेहूं के खेल में लगी आग। करीब 9 बीघा फसल जलकर खाक। दादरी थाना क्षेत्र की घटना। औरैया में दिखा आग का तांडव। किसानों की खड़ी फसल में लगी आग। 12 बीघा फसल जलकर खाक। उन्नाव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। 150 बीघे गेहूं की फसल आग की चपेट में। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 501 नए मामले आए सामने। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना का कहर। अब तक 126 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई। नोएडा में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 411 तक पहुंची। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद हरकत में योगी सरकार। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में मास्क जरूरी। संक्रमित सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव। स्टंटबाजी का ये शौक लड़की पर पड़ा भारी। बाइक से गिरी लड़की, बाल बाल बची जान। कार के ऊपर डांस करना महिला को पड़ा महंगा। नाचने की धुन में नीचे गिरी महिला। चीयर्स गर्ल्स को हवा में स्टंटबाजी पड़ी महंगी। जंप लगाने के दौरान बैरियर से टकरा गई लड़की। झूले पर स्टंटबाजी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झूला झूलते वक्त युवक ने जबरदस्त करतब दिखाए। दो बिल्लियों को पढ़ाते बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्लैक बोर्ड के सामने बैठी दिखी बिल्लियां। फ्रिज खोलने की कोशिश करता बच्चे का वीडियो वायरल। बार बार फ्रिज खोलने की कोशिश में परेशान हो जाता है बच्चा। यूक्रेन के लिविव में फिर से रूस ने की एयर स्ट्राइक। रूसी मिसाइल अटैक से लिविव में भारी नुकसान। मिसाइल हमले से 6 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन की सेना ने भी किया पलटवार। मारियोपोल में भी रूस की घातक बमबारी। यूक्रेनी सेना दे रही है करारा जवाब।